बताइए कि कोई बीजेपी का आकर कहता है कि मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी को 300 से ज्यादा एमपी मिले तो क्या मेरी वजह से चाइना लद्दाख में, डबसांग में, गलवान में 900 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा कब्जा करके बैठा? क्या भारत की जनता ने मुझे वोट दिया था या बीजेपी को दिया था? क्या मेरी वजह से, गलत लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में इनफॉर्मल सेक्टर में 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चले गई? नरेंद्र मोदी के गलत लॉकडाउन की वजह से कम से कम 1.5-2 करोड़ लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी है, कारोबार बर्बाद हो चुके, भारत की मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी नहीं कहती अपने आप को। और जो कोई हैदराबाद आता है, एक बीजेपी का कल का एक बच्चा ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये अहमक को नहीं मालूम कि जमहूरियत में हिस्सा हम इसलिए लेते हैं कि कोई सोसाइटी का हिस्सा रेडिकलाइज ना हो जाए, कोई रैबिड चीजों पे इस्तेमाल ना हो। जब हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं पिछले 70 साल से, तो ये अहमकों की दुनिया में बसने वाले, जिनके सियासत में दूध के दांत नहीं निकले, वो आकर हमको सिखा रहे सियासत। मैं बीजेपी से ही कहना चाह रहा हूं, सुनो, याद रखो, जब मैं इस दुनिया में अल्लाह के फजल करम से पैदा हुआ तो मेरे वालिद मरहूम ने किसी एक अल्लाह के वली से कहा कि मेरे कान में अजान हो, और दूसरे कान में मेरे वालिद मरहूम ने मुझे सियासत कहा था। हम जानते हैं सियासत क्या है। सियासत के नाम पर अगर तुम खेलना चाहते हो तो खेलो, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहा, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल रहेगा। मगर आप देखिए ज़हनियत क्या है बीजेपी की। आज बीजेपी कहती है कि हैदराबाद के बल्दिया के इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी तो पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। यानी लव सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी और मिलिट्री इस्तेमाल करती है कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के, जैसा हमारी बहादुर फौज ने पाकिस्तान के उस टेरिटरी में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, मैंने उसका खैर मुकद्दम किया था। मगर बीजेपी एक मिलिट्री टर्म को जमहूरियत में, सिविक सोसाइटी में उसका इस्तेमाल करके कहती है कि हम पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करके यहां से पाकिस्तानियों को निकालेंगे। कौन पाकिस्तानी है बताओ यहां पर? क्या आप इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि एक बड़ी अक्सरियत यहां पर मुसलमानों की और हमारे दलित भाइयों की रहती है, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं? क्यों नहीं आप कहते कि सर्जिकल स्ट्राइक किसी और कोने में किया जाएगा? ये बरसरे इख्तिदार जमात है जो मुल्क में इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रही है। वो पार्टी कहती है कि अगर हमको मौका मिलेगा तो ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हर जगह पर हमको शक की निगाहों से देखना, इसीलिए जरूरी है कि हमको जमहूरियत में अपने वोट के जरिए अपनी पार्टी को कामयाब करना है। और मुझे यकीन है कि हैदराबाद की अवाम हैदराबाद की तरक्की के लिए, हैदराबाद की अमन के लिए एक मौसर जवाब देगी बीजेपी को पहली तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है कि नफरत जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये नफरत की दीवारें हैदराबाद की अवाम उठने नहीं देगी। ये बीजेपी का पुरानी साजिश है कि हर एक के खिलाफ ये बातें करो कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अच्छा चलिए मान भी लिया जाए कि पाकिस्तानी है बहस के लिए, क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी 6.5 साल से सो रहे हैं? कितने पाकिस्तानियों को पकड़े आप? निकालो ना, बताओ हमको, बताओ 100 नाम हमको बताओ कौन पाकिस्तानी है यहां पर? बताएंगे नहीं। मगर हिंदू भाइयों में नफरत पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए कि देखो पाकिस्तानी है, अरे मैं तुमसे कह रहा हूं निकालो उनको। अगर कोई दूसरे मुल्क का रहता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, निकालो आप, ये आपकी नाकामी है। इसीलिए मैं मुतालबा कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अपने सिकंदराबाद के एमपी को जो मिनिस्टर ऑफ होम है, इनको फौरन बरतरफ करे, क्योंकि वो हैदराबाद के और उनके नाक के नीचे पाकिस्तानी है, उनको पता नहीं, कोई काम के लिए फेलियर है, निकालिए उनको आप। और हमको 100 नाम बताइए कौन है पाकिस्तानी, नहीं बताएंगे। शहर में बारिश हुई,
बर्बाद हो गए लोग, लाखों की तादाद में पानी आया, एक पैसा बीजेपी नहीं देती है हैदराबाद के लिए। आज 3 मिनिस्टर आकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिक्र खैर किसका होता है? आपके भाई दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी का। कोई बात नहीं करते, ये नहीं बता सकते कि हमने हैदराबाद को इतने करोड़ रुपए दिए, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेकर आए, कुछ नहीं। अगर बीजेपी को अगर आप बोलेंगे कि तुम पाकिस्तान, टेररिज्म, मुसलमान, इस्लाम, ये 5 चीजें मत बोलो, तो वो लोग बोलेंगे भाई साहब पार्टी के साथ चलेगी, खत्म हो जाएंगे। सिर्फ यही बोल सकते, क्योंकि नफरत फैलाना इनका काम है। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में खड़े होकर चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि पुराने शहर में लाल दरवाजे के पास जो मंदिर है उसकी तरक्की के लिए आप 10 करोड़ रुपये दो। अब आप बताइए आपने क्या किया? आप तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए पैसे पूछे गवर्नमेंट से। आप दिलों को तोड़ने वाले, हम दिलों को मिलाने वाले हैं। फिरका परस्ती मदरस कभी नहीं फरोग दी। और मेरा भी जिंदगी का मकसद ये कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा इस सियासत में, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 1980 और 1990 का माहौल दोबारा कभी हैदराबाद में पैदा ना हो, कभी ना पैदा हो। क्योंकि ये जो मासूम बच्चे, इनका मुस्तकबिल है। हमने तो हमारी बचपने में हमारे मेमोरीज खराब हो गए। हम तो सुनते थे, हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे। हमने फसादात को देखा, बर्बादियों को देखा। हम वो लाना ही नहीं चाहते इन बच्चों के लिए। हम तो उनको एक खूबसूरत, एक अच्छा रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं। मगर बीजेपी के अज़ाइम ये है, बीजेपी के अज़ाइम। तकलीफ क्यों है बीजेपी को कि पूरे मुल्क में 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है पूरे इंडिया में, और एक ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां पर नरेंद्र मोदी के CAA के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन मूव हुआ, पास हुआ, जिसको मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने मूव किया था। यही इनको तकलीफ होती है कि आखिर क्या बात है कि 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और एक ही जगह पर यहां पर CAA कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। क्यों मुखालिफत मजलिस से की जाती है कि ट्रिपल तलाक का कानून जो मोदी ने बनाया, मैंने दलाइल के साथ सारी मुल्क को बता दिया कि मुस्लिम खवातीन के खिलाफ है। ये मुस्लिम खवातीन को और मुश्किलात में मुब्तला करेगा। CAA का कानून पूरे पार्लियामेंट के सामने मुल्क में देखा कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने दलाइल के साथ बताया कि मजहब इस्लाम को उससे मुस्तस्ना रखकर ये भारत के आईन के खिलाफ है और मैंने उस कानून को फाड़ा। इनको यही चीज पसंद नहीं आती कि आखिर है कौन ये लोग जो पूरे 540 के अवान में सिर्फ 2 हैं और अपनी दलाइल के साथ, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज के साथ हमको एक्सपोज करते रहते हैं और बेबाक तरीके से इनकी मुखालिफत करते हैं। इसीलिए मजलिस के खिलाफ पूरे के पूरे आ जाते हैं। आखिर क्यों पुराना शहर का नाम लिए, कोई और जगह का नाम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? आप सोचो। आप साहिब समझ हैं, आप जानते हैं कि इनका मकसद क्या है। यहां पर आपकी एक सियासी क़यादत है। हैदराबाद पूरे मुल्क में 5 ऐसे शहर हैं जो ग्रोथ इंजन है। हैदराबाद में अमेज़न का सबसे बड़ा ऑफिस आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, कई BPO ऑफिसेज हैं, फार्मास्यूटिकल के ऑफिसेज हैं। आप सोचिए कि हैदराबाद को बदनाम करने के लिए बीजेपी इस तरह की वाहियात बातें करती है, जिससे हजारों बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। ब्रांड हैदराबाद को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है एक हकीर बल्दिया इलेक्शन के लिए। मगर याद रखिए, इनके अज़ाइम है, ये इनके अज़ाइम है। ये लोग जो बोलते करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी में अब दम नहीं है। अगर आप शेखपेट में किसी बड़े हकीम के पास चले जाएंगे या एक बड़े डॉक्टर के पास जाकर बोलेंगे डॉक्टर साहब दुनिया की ताकतवर दवा हमको दो, डॉक्टर हकीम पूछेंगे किसके लिए,
तो अगर वो कहेगा कि कांग्रेस को ताकत देने के लिए, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे, हकीम साहब बोलेंगे, मियां मरीज का नफ्स देखकर दवा दे सकते, मुझे नफ्स देखने की जरूरत नहीं है, ये मुर्दार हो चुकी है, उठने वाली नहीं है। तो इनको देना बेकार है। इनका भी काम क्या है, मैं बी टीम ओवैसी हमारा वोट काटे। अरे छोटे बच्चे को जब स्कूल में, मैं जब स्कूल में था, तुम देखते थे कोई बच्चा जाके एक बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन लेता, तो बच्चा शाम में अपनी अम्मा आती तो उससे बोलता, मम्मी मम्मी ने मेरा चॉकलेट छीन लिया। उनका वो हाल हो चुका। 5 सीट हम जीते बिहार में, 20 सीट लड़े, आसमान सर पे उठा लिए। अरे भाई क्या आप कहीं अब पहुंचता लड़ना, आप ही जीतते रहेंगे, हम नहीं जीत सकते क्या? यकीनन मेरे ख्वाब भी हैं, यकीनन मेरे ख्वाब है, मेरे इनफरादी ख्वाब नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी जमात हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए। क्यों जाए? जमहूरियत मजबूत हो। क्यों जाए? हमको हमारा हक मिले, हमको हिस्सेदारी में अपना हक मिले, हिस्सा मिले। ये हमारी लड़ाई है। जो कांग्रेस से कही कि नहीं आप कहे क्यों जा रहे, मैं बोला क्या करूं? बोले आप बैठो, आराम से बैठो। बोला अच्छा मुशायरा कर लेगा, खुश हो जाऊं, खवाली करूं, मिठाई खाऊं, बिरयानी खाऊं, वो करो, ऐसी करो। ये नहीं हो सकता मुझसे। अब हमको लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। और जब तक आप सियासत में वोट हासिल नहीं करेंगे, याद रखिए आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके सियासी नुमाइंदे रहेंगे, उनकी आवाज रहेगी, उनके मसाइल को हल किया जाएगा। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पहली तारीख के दिन अपना एक और देकर जमात की कामयाबी के लिए काम करिए। आप कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बातिल ताकतों को अल्लाह इनके तूफान का रुख मोड़ दे। जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की, सिर्फ सियासी एतबार से नहीं मेरे भाई, हर एतबार से हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना यहाँ पर टपकाया, बहुत मेहनत की, तब जाकर एक माहौल बना है अमन का। यहाँ पर एक अमन है, इस अमन को, इस सुकून को हमको बरकरार रखना है। अपनी जमात का साथ दीजिए, पतंग के निशान पर वोट डालिए। और अब की बार याद रखिए, वोटिंग मशीन नहीं है, आपको बैलेट पेपर मिलेगा। बैलेट पेपर पर आपको जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा, वहां पर आप मोहर लगाकर उसको अच्छी तरह फोल्ड करके उस डब्बे में डालिए। इसका खास ख्याल रखिए। सुबह सुबह निकलिए और अपनी जमात के लिए दुआ भी करिए, वोट भी दीजिए और यहां से मजलिस के उम्मीदवार को दोबारा कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।